चार्जशीट में आफताब का इकबालिया बयान भी दर्ज है। हालांकि अदालत में इकबालिया बयान मान्य नहीं है, लेकिन देखना यह भी होगा कि क्या आफताब अदालत में जब मुकदमे की सुनवाई शुरू होगी तो अपने इस बयान पर कायम रहता है या नहीं। वैसे दिल्ली पुलिस का दावा है कि इस केस में उसके खिलाफ तमाम ऐसे सबूत हैं जो आफताब को आगे चलकर कड़ी से कड़ी सजा दिला सकते हैं। 17 मई 2022 की रात श्रद्धा अपने एक दोस्त से मिलने छतरपुर पहाड़ी के इस घर से गुरुग्राम गई थी। 17 मई की पूरी रात वो गुरुग्राम में ही थी। 18 मई को जब वो वापस लौटी तब आफताब घर में ही मौजूद था। गुरुग्राम में रहने वाले श्रद्धा के दोस्त के बारे में उसे सब कुछ मालूम था। पूरी रात दोस्त के साथ रहने पर वो श्रद्धा से झगड़ा करने लगा। ये उसे पसंद नहीं था कि श्रद्धा किसी और दोस्त के साथ रहे। इसी बात को लेकर 18 मई को आफताब और श्रद्धा के बीच झगड़ा हुआ और इसी झगड़े के दौरान आफताब ने श्रद्धा का गला घोंटकर उसे मार डाला। यानी आफताब ने श्रद्धा का कत्ल अचानक किया और कत्ल का मकसद ये था कि वो श्रद्धा के किसी भी दोस्त को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यानी चार्जशीट में एक तरह से श्रद्धा के कत्ल की वजह को लेकर अब तक जो तमाम बातें सामने आ रही थी उस पर विराम लगा दिया। अब तक ये कहा जा रहा था कि आफताब श्रद्धा से पीछा छुड़ाना चाहता था, वो उससे शादी नहीं करना चाहता था, बल्कि यहाँ तक कहा गया कि खुद श्रद्धा आफताब को छोड़ना चाहती थी और इसी वजह से श्रद्धा का कत्ल हुआ। लेकिन चार्जशीट के जरिए अब पहली बार श्रद्धा के कत्ल की असली वजह सामने आई है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में आफताब की उन शातिर हरकतों का भी तफसील से जिक्र है जिन्हें उसने कानून से बचने के लिए अंजाम दी। मसलन श्रद्धा की जान लेने के बाद लोगों को गुमराह करने के लिए आफताब अगले 10-12 दिनों तक उसके मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता रहा। उसकी कोशिश थी कि अगर आने वाले दिनों में श्रद्धा के कत्ल या गुमशुदगी की बात सामने भी आती है तो भी उसके मोबाइल फोन के जरिए ये लगे कि श्रद्धा तो जिंदा थी। पुलिस ने चार्जशीट में जिक्र किया है कि उसके पास श्रद्धा की 18 मई की सीसीटीवी फुटेज भी है, जब वो गुरुग्राम से लौटकर सुबह तकरीबन 11 बजे अपने फ्लैट में पहुंची थी। चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के कत्ल के लिए आफताब को इकलौता आरोपी बनाया है। यानी श्रद्धा के कत्ल की साजिश में कोई और शामिल नहीं है। श्रद्धा के कत्ल से लेकर लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाने का काम आफताब ने अकेले ही किया। आफताब ने श्रद्धा का कत्ल और लाश के टुकड़े करने के लिए कई हथियारों का इस्तेमाल किया था। चार्जशीट के मुताबिक इनमें से कई हथियार अब तक नहीं मिले हैं। चार्जशीट के मुताबिक आफताब के खिलाफ एक मजबूत केस तैयार करने के लिए पुलिस ने तमाम पहलू से न सिर्फ मामले की जांच की, बल्कि हर छोटे बड़े सबूत भी इकट्ठा किए। साइंटिफिक मेथड के तहत खून, हड्डियां, डीएनए टेस्ट, पॉलीग्राफ, नार्को, लेयर्ड वॉइस स्पेक्ट्रोग्राफ जैसे तमाम सबूत इकट्ठा किए गए। कुछ एडवांस टेस्ट के लिए नमूनों को हैदराबाद के लैब भी भेजा गया। साइंटिफिक जांच के अलावा केस को मजबूत करने के लिए तमाम डिजिटल एविडेंस भी हासिल किए गए। इनमें आफताब और श्रद्धा के मोबाइल फोन, लैपटॉप, डेटिंग ऐप, सोशल मीडिया के तमाम अकाउंट और यहां तक कि जीपीएस लोकेशन को भी ट्रैक किया गया। साइंटिफिक और डिजिटल एविडेंस के अलावा केस की कड़ियों को जोड़ने के लिए सीसीटीवी कैमरों से बरामद फुटेज को भी चार्जशीट में एक अहम सबूत के तौर पर पेश किया गया। चार्जशीट के मुताबिक श्रद्धा मर्डर केस की तफ्तीश के लिए 9 अलग अलग टीमें बनाने के अलावा एसआईटी का भी गठन किया गया था। केस से जुड़े सबूत हासिल करने के लिए दिल्ली और गुरुग्राम के अलावा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में भी टीमें भेजी गई। आफताब ने श्रद्धा से जुड़े कुछ सबूत महाराष्ट्र में छुपाए थे। चार्जशीट में इस बात का भी खुलासा किया गया है कि श्रद्धा के कत्ल की जानकारी कत्ल होने के करीब 6 महीने बाद पुलिस को मिली थी। इस दौरान श्रद्धा की लाश के टुकड़े कर आफताब उन्हें अलग अलग जगहों पर फेंक चुका था। चार्जशीट के मुताबिक उसने श्रद्धा के ज्यादातर टुकड़े छतरपुर में मेहरौली के जंगलों में ही ठिकाने लगाए थे। आफताब की निशानदेही पर मेहरौली के जंगल से ही श्रद्धा की लाश के कुछ टुकड़े मिले जो डीएनए में श्रद्धा के पिता से मैच कर गए थे। श्रेया चैटर्जी और अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्र, दिल्ली आज तक।